Continuing with the operators part, next operator we study is logical operator. Logical operators हम तब use करते हैं जब we want to check more than one condition at a time. Hence, in that case, we have three operators available, that is logical and logical or and logical not. The logical and operator makes sure that it returns true only if both the conditions are satisfied. Example, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है a is greater than b and x is equals to 10, which means जब भी कंडीशन चेक होगा तो सबसे पहले चेक होगा कि a greater than b है या नहीं. If it is true, then it will make sure कि x equals to 10 है या नहीं. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, only then this expression returns a value true. If let's say a is greater than b but x का value 10 नहीं है, in that case it will return false. And also at start when we check a greater than b, अगर ये condition itself false है तो वो दूसरा condition check करने जाएगा ही नहीं, which basically means कि logical and operator make sure कि जो भी conditions mention किया है be 2 or more than 2, दोनों conditions need to be true for that expression to be true. Similarly, we talk for लॉजिकल और ऑपरेटर. जैसे हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया है, उसी के जगह पे हम और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं. और ऑपरेटर का सिंबल यहाँ पे है. और ऑपरेटर का और एंड ऑपरेटर का डिफरेंस ये है कि जैसे हमने कहा एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस ट्रू होना ज़रूरी है, और ऑपरेटर में एग्जैक्टली उसका उल्टा है. और ऑपरेटर में यहाँ पे ओनली वन कंडीशन हैज़ टू बी सेटिस्फाइड, विच मीन्स अगर मैं ऐसा लिखती हूँ a greater than b और x equals to 10, which means either a should be greater than b, if not then x should be equal to 10. इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर और ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू. नॉट ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है नेगेशन के लिए, व्हेन वी चेक कि वो वैल्यू उल्टा करना है या नहीं करना है. ये रहा रिलेटिव प्रेसिडेंस यानी प्रायोरिटी वाइज कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नॉट ऑपरेटर का है, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है. ये भी रिलेशनल है बट इनका प्रायोरिटी कंपेयर टू दिस इज लोअर. फिर उसके बाद लॉजिकल एंड सबसे लोएस्ट लॉजिकल और. नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स. नाउ वी नो दैट हम हमेशा लिखते हैं x इक्वल्स टू 10 a इक्वल्स टू b, तो वो जो इक्वल्स टू होता है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, विच मेक श्योर कि जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो हम लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन करें. तो ये उसका जनरल सिंटैक्स है, वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल्स टू एक्सप्रेशन. इसको हम शॉर्ट हैंड स्टाइल बोलते हैं, जहाँ पे ये देखिए x प्लस इक्वल्स टू y प्लस 1 लिखा है. दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट वी राइट एट x इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 1. तो ये पूरा इतना लिखने से बेटर है कि हम इसको शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं. ये अगेन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो एज दिस से. नेक्स्ट एग्जाम्पल, a इंटू इक्वल्स टू n माइनस 1. तो इसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a इंटू n माइनस 1. So whether you write it this way or you write it this way, it's one and the same thing. Next operator we study is increment and decrement operator. So increment operator plus plus से denote होता है, decrement minus minus से. When we talk about increment operator, plus plus का मतलब होता है it increments the value of that variable by 1. Similarly, when I talk about decrement operator, that is minus minus, it decreases the value of that variable by 1. तो ये उसका जनरल सिंटैक्स है. एग्जाम्पल है, वी कैन से दैट इज प्लस प्लस एम और एम प्लस प्लस, माइनस माइनस एम और एम माइनस माइनस. ईदर ऑफ देम यू कैन यूज इट. इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट. सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज प्री डिक्रीमेंट एंड इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट, दैट वी विल सी. एग्जाम्पल, लेट्स से एम का वैल्यू इज 5, सो y इज इक्वल्स टू प्लस प्लस m. तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले m का वैल्यू इंक्रीमेंट करो और फिर वो y को असाइन करो. इन द सेंस m इज इक्वल्स टू 5, सो व्हेन आई राइट y इक्वल्स टू प्लस प्लस m, तो यहाँ पे जहाँ पे पहले m का वैल्यू 5 था, सो बिकॉज इट इज़ प्री इंक्रीमेंट
मतलब पहले m का वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो 5 से हो जाएगा वो 6 एंड m का वैल्यू 6 होने के बाद हम वो वैल्यू y को असाइन करेंगे. So in this case the value of y and m both will be 6. Similarly, considering second example where we have m का value as 5 and y equals to m plus plus. So in this case what is happening, प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट है विच सेज कि पहले जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करो, यानी इन दिस केस ऑपरेशन ये है कि हमको m का वैल्यू y को असाइन करना है, तो पहले वो ऑपरेशन कंप्लीट कर लो और उसके बाद m का वैल्यू इंक्रीमेंट करो. तो ऊपर जैसे हमने क्या किया था कि पहले m का वैल्यू इंक्रीमेंट किया था यानी उसको 6 किया था और फिर उसको हमने y को असाइन किया था. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले m का वैल्यू y को असाइन करेंगे, यानी m का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे y का वैल्यू विल बी 5. तो जब ये m का वैल्यू y को असाइन हो जाएगा यानी m का 5 वैल्यू y के असाइन हो जाएगा, उसके बाद हम m प्लस प्लस यानी उसको इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1. सो द आउटपुट फॉर दिस एक्सप्रेशन विल बी m का वैल्यू विल बी 6 एंड y का वैल्यू विल बी 5.